हेलो एवरीवन। आज हम वर्ड पावर मेड इजी का सेशन 34 स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वर्ड। आज का हमारा पहला वर्ड है फैटिग। फैटिग मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग टायर्ड। ठीक है, जब आप काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं कुछ काम करके तो उस स्टेट को, उस टायर्डनेस को हम फैटिग बोलते हैं। ओके, लेट्स लुक इनटू द सेकेंड वर्ड, इनडिफैटिगेबल। ठीक है, अब फैटिग का ये ऑपोजिट होगा इनडिफैटिगेबल। इन हमारा हमेशा नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, राइट। सो हमने जब इन इस पे लगाया तो ये द स्टेट ऑफ बीइंग टायर्ड का ऑपोजिट हो गया। ठीक है, सो इनडिफैटिगेबल मीन्स अनएबल टू बी फैटिग्ड, मीन्स टायर्ड ना होना। ठीक है, दैट इज इनडिफैटिगेबल। लुकिंग इनटू द थर्ड वर्ड, इंजेनुअस। ये नोटिस करिएगा कि यहाँ पे यू है। ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट एक और वर्ड इसके आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, वो और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो जस्ट नोटिस इज वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट। ओके, इंजेनुअस मीन्स फ्रैंक और चाइल्ड लाइक। इसका मतलब ये हुआ ऐसे लोग जो जो भी उनके मन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देना। ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू बी चाइल्ड लाइक, इनोसेंट, ना, दैट इज ingenuous. Then coming to knave. Knave means having or showing lack of experience or knowledge. Innocent, simple, which means knave. इसकी आप मीनिंग समझेंगे तो वर्ड्स काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट लेट मी एक्सप्लेन इट मोर एलैबोरेटली। ऐसे लोग जिनको ज़्यादा दुनिया की समझ नहीं होती, दे आर लाइक चाइल्ड। ठीक है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज़ का, ज़्यादा नॉलेज नहीं है किसी चीज़ का, वो से लोग नेव कहलाते हैं। ठीक है, then coming to the next word, gullible. Gullible means easily fooled or cheated, quickly to believe something that is not true. So अभी आपको इन सारे वर्ड्स में कुछ कनेक्शन समझ में आ रहा होगा, राइट। सो गलिबल, सपोज अगर मैं नेव का बताई, जैसे एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। अब अगर किसी को एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप उसको कितनी आसानी से चीट कर सकते हो, या अगर आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आपको सामने वाला बंदा कितनी आसानी से चीट कर सकता है, डिसीव कर सकता है, राइट, इजीली फूल, पागल बना सकता है। दैट इज गलिबल। ओके, देन क्रेडुलस. क्रेडुलस मीन्स टू रेडी टू बिलीव थिंग्स, easily fooled or cheated. Again, you can term it as synonym of gullible, right? Next, genuine. Genuine is a very common word, है ना, ये हम काफ़ी यूज़ भी करते हैं अपनी लैंग्वेज में. Let's look into the meaning. Actual, real or true, not fake, honest. तो genuine मतलब ओरिजिनल या ट्रूथ, है ना, दैट इज़ जेन्युइन. लाइक इफ़ आई से कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं हम मेरे और मेरे फ्रेंड्स के बीच, है ना. सो इफ़ शी इज़ लाइंग और इफ़ शी इज़ सेइंग मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स, तो आई वुड से हर कि एटलीस्ट तुम जेन्युइन आर्ग्यूमेंट्स तो लेके आओ, जेन्युइन चीज़ें बोलो, राइट. डोंट टेल द फॉल्स स्टेटमेंट्स और डोंट स्पीक फॉल्स स्टेटमेंट्स. सो ऐसे हम जेन्युइन यूज़ करते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, डिसइंजेनुअस. अब यहाँ पे इंजेनुअस पढ़ा था, अब यहाँ पे डिसइंजेनुअस, विच मीन्स ऑपोजिट, एंटोनिम, राइट. लेट्स लुक इनटू द मीनिंग. नॉट ट्रूली ऑनेस्ट और सिंसियर, गिविंग फॉल्स अपीयरेंस ऑफ बीइंग ऑनेस्ट और सिंसियर. ठीक है, कोई ऑनेस्ट नहीं है, सिंसियर नहीं है, बल्कि फेक दिखा रहा है कि मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत सिंसियर हूँ, है ना. उसका डायरेक्ट ऑपोजिट हुआ डिसइंजेनुअस. अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये डाल दिया है आपके लिए कि यहाँ पे देखिए, इन जो है आपका वो नेगेटिव प्रीफिक्स है, ये मैंने पहले भी बताया. और एबल जो है उसका मतलब हुआ एबल टू बी. ठीक है, तो इनडिफैटिगेबल, नॉट एबल टू बी, सो अनएबल टू बी फैटिग्ड. तो ये इजी पड़ जाएगा. और यहाँ पे देखो, मैंने बताया था कि ये सारे सिनोनिमस साउंड कर रहे हैं, कनेक्शंस है कुछ इसमें. सो सिनोनिम्स हैं इंजेनुअस के, नेव, गलिबल और क्रेड्यूलस. ठीक है, सो आई होप ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे. काफ़ी इजी वर्ड्स हैं, अगर आप इसको डेली लैंग्वेज में अपने मतलब यूज़ करने लगेंगे, सो इट वुड नॉट बी अ डिफ़िकल्ट टास्क टू डू. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्लाइड. ओके, नेक्स्ट वर्ड ये देखिए,
अभी मैंने पीछे इंजेनुअस पढ़ाया, यहाँ पे यू था। अब दूसरा वर्ड है इंजीनियस, ठीक है। इंजीनियस मीन्स वेरी स्मार्ट और क्लेवर, ठीक है। वेरी इजी मीनिंग है, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत हो सकता है उस वर्ड में और इस वर्ड में। सो रिमेंबर इट, है ना, थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं इसी वर्ड का नाउन फॉर्म बताऊँ आपको, तो वो होगा इंजेन्युइटी और इंजीनियसनेस, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट इंजेनुअस मीन्स, वेरी स्मार्ट और वेरी क्लेवर इंसान, जिसको बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा होशियार हो, दैट इज़ इंजीनियस। नाउ क्रीडो, क्रीडो मीन्स इट इज़ अ रूट वर्ड, ठीक है। क्रीडो मीन्स टू बिलीव। अब इस वर्ड रूट से रिलेटेड हम वर्ड्स देखेंगे। क्रीडो मीन्स टू बिलीव, किसी चीज़ पे विश्वास करना, राइट। जैसे अभी हमने पीछे क्रेडुलस देखा था, तो वो बिलीव से ही रिलेटेड वर्ड था, राइट। सो उसी तरीके से अभी हम और भी पढ़ेंगे। पहला है अ क्रेडुलस लिसनर, ठीक है, फ्रेज हो गया ये, क्रेडुलस लिसनर। सो लिसनर तो आपको पता है, क्रेडुलस जो इजीली बिलीव कर लेता हो किसी भी बात को सुन के, राइट, ऐसे समझ में आ रहा है। लेट्स लुक इनटू द मीनिंग, दोज हु फुली बिलीव व्हाट दे हियर, ठीक है। अगर आप कुछ सुनते हैं और आप उसको ट्रूली बिलीव कर लेते हैं, आप किसी को कुछ सुनाते हैं और वो आपकी बातों में एकदम आपकी बातों को एकदम सीरियसली लेके ट्रूथ समझता है, मतलब सोचता है कि सब कुछ सच बोल रहे हो, दैट इज़ अ क्रेडुलस लिसनर। ऐसा लिसनर जो सुन के सारी बातों को सच मान ले। देन इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस एक्चुअल में इसका ऑपोजिट होगा, राइट। इनक्रेडुलस मीन्स एटीट्यूड ऑफ नॉन बिलीफ। सो जब कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, या आपकी बातों को फॉल्स समझ रहा है, या आप किसी की बातों को झूठ समझ रहे हो, ठीक है, बिलीव नहीं कर पा रहे हो, दैट एटीट्यूड, दैट एक्शन इज नोन एज इनक्रेडुलस। नाउ सेकेंड फ्रेज, अ क्रेडिबल स्टोरी। सो अगेन क्रेडो मीन्स टू बिलीव, तो स्टोरी विच कैन बी बिलीव्ड, ठीक है, स्टोरी दैट कैन बी बिलीव्ड, जिसमें विश्वास किया जा सके, जिस स्टोरी में, दैट इज अ क्रेडिबल, ठीक है। माई मदर इज अ क्रेडिबल स्टोरी टेलर, है ना, और माई मदर यूज टू नरेट मी क्रेडिबल स्टोरीज, ठीक है, ऐसा करके सेंटेंस। इनक्रेडिबल मीन्स अनबिलीवेबल, लाइक इफ़ यू गिव अ वेरी गुड डांस परफॉर्मेंस, राइट। अगर आप टीवी शोज़ में, रियलिटी शोज़ भी देखते होगे, किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो जजेस क्या कमेंट करते हैं, इट वॉज इनक्रेडिबल, मीन्स अनबिलीवेबल, राइट। नाउ क्रीडो, credo means set of beliefs, principles, opinions that strongly influence the way a person works or lives, ठीक है। सो ऐसे बिलीव्स, ऐसे प्रिंसिपल्स जिस पे इंसान विश्वास करता है, उस चीज़ से वो अपनी ज़िंदगी जीता है, राइट, वर्क करता है उस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे, दैट इज़ क्रीडो, नथिंग एल्स। हाँ, क्रीड, क्रीड भी आपने काफ़ी सुना होगा, अ रिलीजियस बिलीफ। जेंडर, क्रीड, आपकी ये सब बोलते हैं ना, तो वो होता है क्रीड। क्रीड मीन्स अ रिलीजियस बिलीफ, आप किस रिलीजन पे बिलीव करते हो वो आपका क्रीड होता है, राइट। सम बिलीव्स इन हिंदुइज्म, सम बुद्धिज़्म, सम जैनिज्म, बहुत सारे रिलीजन्स हैं हमारे यहाँ, सो दैट इज़ क्रीड। नाउ क्रीडेंस, अगेन इस बिलीफ से रिलेटेड होगा। लेट्स लुक इनटू द मीनिंग, द क्वालिटी ऑफ बीइंग बिलीव्ड और एक्सेप्टेड एज समथिंग ट्रू और रियल, ठीक है। किसी क्रीडेंस मीन्स वही भरोसा, जिस पे आप भरोसा कर सको, ठीक है, और एक्सेप्ट कर सको कि ये ट्रू है ना, दैट इज क्रीडेंस, एंड दैट क्वालिटी इज नोन एज क्रीडेंस, ओके। Let's look into the last word of today, that is credentials. Very important word. Let's look into the meaning. Which proves something. A document which shows that a person is qualified to do a particular job. Suppose ये तो जॉब के उससे लिखा हुआ है, बट ठीक है, इसी का एग्जांपल देती हूँ। सपोज यू गो टू एन ऑफिस, है ना, फॉर एन इंटरव्यू, एंड यू गेट सेलेक्टेड, ओके, यू गेट सेलेक्टेड, एंड देन वो आपसे काफ़ी 2-4 डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अगर आपने बोला है वहाँ इंटरव्यू में कि आई हैव अ वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 5 years इन दिस कंपनी, ठीक है, तो उसका आपको डॉक्यूमेंट शो करना होगा, सर्टिफिकेट शो करना होगा। तो वो सर्टिफिकेट और वो डॉक्यूमेंट जो आप शो करोगे, जिसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट करेंगे, जिसके बेसिस पे आपके दिए हुए स्टेटमेंट में बिलीव करेंगे, सो उस सर्टिफिकेट को हम क्या क्या बोलेंगे, क्रेडेंशियल्स। जो भी आप
डॉक्यूमेंट्स लगाओगे, दोगे उन्हें, सर्टिफिकेट्स दोगे, दिखाओगे, शो करोगे, दैट विल बी टर्म्ड एज क्रीडेंशियल्स. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी अच्छा वर्ड है. सो आई होप you got it, right? So thank you for watching, and if you like my video, if you like the explanation, then please like, share and subscribe, and don't forget to click on the bell icon to never miss the upcoming videos. See you in the next session. Till then, take care and happy learning.